अस्सलाम वालेकुम, आई एम खदीजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने बहुत अरसे बाद रिवाइव किया है अपना चैनल बिकॉज आई जस्ट नोटिस्ड कि आई एम गेटिंग अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ लुक एंड ऑल्सो दिस इज़ लाइक माई गो टू समर लुक। ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ लुक that you can wear out when you're going out with friends, when you're going out on a date, because this is so subtle yet so glamorous, looks perfect on Asian skin tones and also summers के लिए तो best है, sweat proof है, 8 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी ये। and if you want to know how I created this look, please keep on watching and do not forget to subscribe and press the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। एंड yeah, thank you. Let's get started. ऑलराइट जी, सबसे पहले हम अपनी स्किन को करेंगे प्रेप। उसके लिए मैंने यूज़ किया वैसलीन का ये लोशन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट योर SPF, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गर्मियों में स्पेशली। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हमारा प्राइमर, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्किन को सूट करे। मूविंग ऑन टू कंसीलर, मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड फेयर। अंडर आइज़ में लगा रही हूँ, सारी आँख को भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में लगाएं। एंड ऑल्सो यू कैन क्लीन योर ब्राउज यूजिंग दिस बिकॉज ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें, लेकिन नीट आईब्रोज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैं अपने सब हाई पॉइंट्स पे भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको ब्लेंड किए बगैर मैं यहाँ पे BB क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट यूज़ फाउंडेशन इन समर्स, नॉट एट ऑल। आप कोई भी BB क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे की अच्छी है, लॉरियल की अच्छी है, मैं मिस रोज़ की यूज़ कर रही हूँ बिकॉज अमेजिंग प्रोडक्ट, वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। थोड़ी सी बस हमने लेनी है एंड उसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे हमारा फिक्सर एंड थोड़ा सा ड्राई होने के बाद हमने डैम्प फेस के ब्लेंड करना शुरू कर देना है। सबसे पहले अंडर आइज़ को ब्लेंड करेंगे, देखें कितनी ब्राइट हो गई हैं अंडर आइज़, दैट्स द होल पॉइंट। और उसके बाद एक दूसरे स्पंज के साथ हम अपनी BB क्रीम को ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। अब वैसे बहुत सारे टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी आ गए हैं मार्केट में, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोज आर इवन बेटर देन दिस। प्रेस पाउडर को लेकर आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, एनी वन दैट यू लाइक, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रायलॉन का यूज़ कर रही हूँ और आपने ये प्रेस पाउडर जो है इसको एक्चुअली फेस पे प्रेस करना है, ब्रश के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के, सिर्फ थिन सी लेयर नहीं लगा देनी, इसको हमने इस तरह से फेस के ऊपर प्रेस करना है ताकि जो लिक्विड हमने नीचे लगाया है वो केकी ना हो जाए और वो लाइंस ना बन जाए, इसलिए हम ट्रांसलूसेंट पाउडर को थोड़ा फोर्स के साथ प्रेस करेंगे सारे फेस पे। मूविंग ऑन टू कॉन्टोरिंग, कॉन्टोरिंग के लिए बहुत हल्के हाथ के साथ कॉन्टोरिंग करनी है बिकॉज वी डू नॉट वांट कि हमारी फेस पे लेयर्स नज़र आएँ, जिसके लिए क्रिस्टीन की ये वाली कॉन्टोरिंग के बेस्ट है। एंड सिर्फ अपनी चीक बोन्स के नीचे लगा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। आई यूज़ दिस टू शेप अप माई नोज़। अगर आपकी नाक प्यारी सी पतली सी है तो आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत है। फॉरहेड पे लगा रही हूँ बिकॉज समर्स में थोड़ी सी सन के लुक अच्छी लगती है। मूविंग ऑन टू ब्लशेस को, ब्लश के लिए मैं यहाँ पे हैंकफन का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पाउडर ब्लशेस मैं आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं करती बिकॉज स्वेटिंग अगर हो जाए तो दे जस्ट गो अवे, किसी काम के नहीं होते, तो आई प्रेफर यूजिंग लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश ये इतना अमेजिंग है, इसमें एक ऑरेंज शेड भी आता है, एक पीच शेड भी आता है, मैं यहाँ पे पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रात के फंक्शन पे कहीं जा रहे हैं, नहीं एक्चुअली बेसिकली जब आप जा रहे हैं किसी दिन के फंक्शन में तो आप पीच वाला कलर यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्योंकि इवनिंग में ये मेकअप कर रही हूँ तो मैंने इसलिए पिंक वाला शेड यूज़ किया है, इसका पीच वाला भी बड़ा ही प्यारा शेड है। आपने इसको ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है। देन मूविंग ऑन टू आइज़, आइज़ के लिए मैं ये वाली किट यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम प्राइमार्क, और हमने इसमें से ब्राउन शेड लेकर अपनी आइज़ की आउटर कॉर्नर में लगाना है। सांस चढ़ गया। आउटर कॉर्नर में लगाना है, सिर्फ इसको प्लेस करना है और देन
हल्का हल्का ब्लेंड करना शुरू कर देना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पॉपिंग ना लगे, बिकॉज हमने एक वो मेकअप लुक क्रिएट करनी है। एंड दिस लुक इज़ गोइंग टू लास्ट मोर देन 8 आवर्स, ये गारंटी है मेरी आपसे। एक दूसरे ब्रश के ऊपर ये वाला कंटूरिंग किट में से ब्राउन कलर लेकर उसको ब्लेंड करके आपस में मिक्स करना है दोनों कलर्स को, एंड एक प्यारी सी ट्रांजिशन शेड आपने क्रिएट कर लेनी है। टेक योर टाइम डूइंग दिस, बिकॉज आई शेड अच्छा ब्लेंड हुआ हो तो आधा मेकअप ऐसे अच्छा हो जाता है। दिस वी आर गोइंग टू blend both the colors together, and then taking another clean brush and giving it a final touch, making sure both the colors have blended pretty good, और ज़्यादा शेड आपने आउटर कॉर्नर में रखना है, सारी आईलेट को नहीं बनना। यूजिंग द सेम ब्राउन कलर फ्रॉम द क्रिस्टीन पैलेट, और उससे लोअर लैश लाइन को हल्का सा कलर कर रही हूँ और उसको ऊपर वाले कलर के साथ हम मिक्स करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शनल पार्ट, आप चाहें तो वाइट आई पेंसिल यूज़ करें, चाहें तो आप कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आई लाइनर की जो ये टेक्निक है ये समर्स के लिए बेस्ट है, अगर आप स्पेशली नो मेकअप लुक के लिए जा रहे हैं। स्टार्टेड ब्लैबरिंग। हम कोई विंग क्रिएट नहीं करेंगे, जस्ट हमारी जो भी आँख की शेप है, आँख छोटी है, आँख बड़ी है, आपने बस अपनी लैश लाइन को एक आउटलाइन देनी है विदाउट क्रिएटिंग एनी विंग, जस्ट अ वेरी वेरी थिन लेयर, वेरी थिन लाइन। और इसके लिए मार्कर आईलाइनर्स बेस्ट होते हैं। कैन यू सी कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि लाइनर लगा हुआ है और थोड़ा बहुत पता चल भी रहा है। मूविंग ऑन टू हाइलाइटर के लिए से पहले अगर आप फिक्सिंग स्प्रे लगा लेंगे तो हाइलाइटर ज़्यादा देर तक स्टे करेगा एंड ऑल्सो ज़्यादा ग्लो इफेक्ट भी आएगा। अब हाइलाइटर मैं यहाँ पे एल्फ का यूज़ कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑन द फेस ब्लिंक नहीं देता, और मैं इसी तरह का हाइलाइटर समर्स में रेकमेंड करूँगी जिसको बहुत ज़्यादा आँखों में चमक ना लगे उसकी। एंड आई यूज़ इट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज़ एंड ऑल्सो on my forehead and on my chin, because these are all the points जहाँ पे पिक्चर अच्छी आती हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रेस पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर अपने आंखों के नीचे जहाँ जहाँ पे भी आपने हाइलाइटर लगाया था उसको आपने दोबारा से एक दफ़ा थोड़ी फोर्स के साथ प्रेस करना है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू टोटली लॉक योर मेकअप and this is going to stay very 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 long. Moving to your eyes, आप चाहें तो false lashes यूज़ कर सकते हैं, but मैं ये झंझट में गर्मियों में नहीं पड़ती because it's really 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 hot. मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे रिवाज का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, you can use any other mascara that you like. Moving on to lips, के लिए मैं यहाँ पे ये दो प्यारे से न्यूड कलर्स ये कर रही हूँ। ये इतनी प्यारी है पेंसिल है ये। I'm going to outline my lip and also fill in my lip with this. इससे ये होगा कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, उतरेगी नहीं, चाहे जितना मर्ज़ी खाएं पिएं, जितना मर्ज़ी बातें भी करें, ये लिपस्टिक हिलने वाली नहीं है अपनी जगह से अगर आप लिप लाइनर के साथ लिप्स को फिल इन करते हैं। यूजिंग दिस शेड फ्रॉम रिवाज, शेड नंबर 21, इसे सिर्फ सेंटर में फिल इन कर रही हूँ एंड नाउ ये टोटली जो है लॉक हो गया है। And here our look is almost complete. Do not forget to put up a good perfume क्योंकि गर्मियाँ हैं, that is very important. Please don't forget that ever. Putting these all on all the points जहाँ पे necessary है, and fixing my hair a little bit, and this hair my look is almost complete. ये वाले earrings मैंने बीच ट्री से लिए थे, बड़े ही लाइट वेट हैं और हल्के से कर्ल्स मैंने डाल लिए हैं कि थोड़ी प्यारी प्यारी सी लुक आए, थोड़ी बीची सी लुक आए, बिकॉज गर्मियों में आई थिंक लूज कर्ल्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। And here is the final look. I am pretty happy and I'm sure you guys liked it too. If you did, please do not forget to subscribe and like this video. And I'm going to be super active now, inshallah. And please stay tuned. And if you do this makeup look, do not forget to tag me. Love you all. Bye.